जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्रा को जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आना पक्का है, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के PDF फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्यारे देश भारत को ही जान लेंगे। हम अगर बात करें भारत की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। और मुद्रा यानी करेंसी की बात करें तो भारतीय रुपया यानी इंडियन रुपीस भारत की मुद्रा हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देश, जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बाद मध्य एशिया के देश और उनके बाद अरब देश। ये सभी देश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी डिवाइड कर करके पढ़ेंगे तो आप सभी को इनकी राजधानी और मुद्रा आसानी से याद हो जाएगी। अब हमारा दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद और इसकी भी मुद्रा रुपया हो जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन 4 देशों की मुद्रा रुपया है। अब हमारा तीसरा देश है नेपाल। भारत के उत्तर में स्थित यह देश उत्तर प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगती है और इसके कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल काठमांडू हो जाएगा। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और इसकी मुद्रा भी रुपया हो जाएगी। हमारा चौथा देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो जाएगी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के दक्षिण में स्थित यह देश और इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो जाएगी और इसकी भी मुद्रा यानी करेंसी रुपया हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला देश है बांग्लादेश। हम बात करें अगर बांग्लादेश की, तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों, आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना है चीन या पाकिस्तान से। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा आप सभी से पूछ लिया जाए तो वह बांग्लादेश के साथ लगती है और करीब करीब 4096 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ बांग्लादेश की लगती है। अब इसके राजधानी यानी कैपिटल की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी और इसकी मुद्रा टका हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगी। अब हमारा अगला देश है भूटान। भूटान भी एक छोटा सा देश है और यह चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है और इसकी राजधानी यानी कैपिटल थिम्पू हो जाएगी और इसकी मुद्रा नगुल ट्रम हो जाएगी। दोस्तों, यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, भूटान की मुद्रा यानी इसकी करेंसी नगुल ट्रम हो जाएगी। हमारा अगला देश है म्यांमार। हम बात करें अगर म्यांमार की, तो भारत के पूर्व में स्थित यह देश है और इसकी राजधानी नेपिताओ हो जाएगी। दोस्तों, यह भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ और इसकी मुद्रा क्यात हो जाएगी। अब हमारा अगला देश है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा स्थित है, लेकिन वर्तमान भारत के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। जो पीओके है, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, उस क्षेत्र से भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती है और इसके राजधानी की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी और इसकी मुद्रा अफगानी हो जाएगी। हमारा अगला देश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है मध्य एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी अशगाबाद हो जाएगी। दोस्तों, इसकी राजधानी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, यह आप सभी को कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो आप सभी को मध्य एशिया के देश की राजधानी और इनकी मुद्रा बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। अब तुर्कमेनिस्तान के अगर करेंसी की बात की जाए तो मनत इसकी करेंसी हो जाएगी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल अशगाबाद और इसकी मुद्रा मनत हो जाएगी। अब हमारा अगला देश है, यह भी मध्य एशिया का देश है, इसका नाम है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान के अगर कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल अस्ताना हो जाएगी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम में अब परिवर्तन कर दिया गया है। पहले कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हुआ करती थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है और इसके करेंसी की बात की जाए तो कजाकिस्तान की करेंसी टेंगे हो जाएगी। दोस्तों, हमारा अगला देश है किर्गिस्तान। हम बात करें किर्गिस्तान की, तो यह भी मध्य एशिया का देश है और इसकी राजधानी बिश्केक हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा सोम हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों की ही मुद्रा यानी करेंसी सेम है और इन तीनों की करेंसी का नाम सोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी इसे याद कर सकते हैं। हमारा अगला मध्य एशिया का देश है ताजिकिस्तान। आप सभी को मध्य एशिया के जो देश हैं उन पे फोकस करना है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस या तो मध्य एशिया के देश
या तो भारत के जो साउथ ईस्ट में स्थित देश हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला जो देश है वह है ताजिकिस्तान, और इसके राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी दुशांबे हो जाएगी और इसकी भी मुद्रा सोम हो जाएगी। अब अगला देश हमारा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और इसकी भी मुद्रा सोम हो जाएगी। अब दोस्तों हमें जो अगले देश के बारे में पढ़ना है वह है चीन, और चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। चीन की राजधानी क्या है तो वह है बीजिंग, और इसकी करेंसी रेमबिनबी या इसे ही युआन कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देश चीन की मुद्रा रेमबिनबी या युआन हो जाएगी। अब दोस्तों हम अपने अगले देश को देखेंगे तो हमारा अगला देश हो जाएगा मंगोलिया। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मैप ले लीजिए और उसमें एशिया महाद्वीप में जो भी देश स्थित हैं उनके मैप से आप सभी पढ़ेंगे तो आप सभी को बहुत ही जल्दी इनके राजधानी और करेंसी याद हो जाएंगे। इनकी अगर आपने स्थिति जान ली कि ये देश कहाँ पर स्थित हैं तो आप सभी को याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा। हमारा जो अगला देश है वह है मंगोलिया। दोस्तों हम बात करें अगर मंगोलिया की तो यह देश रसिया और चाइना के मध्य स्थित है, और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी हो जाएगी उलन बटोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी उलन बटोर हो जाएगी। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा तुगरिक हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट देश है जापान। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जापान भी एशिया का देश है, और इसके मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा आप सभी के लिए बहुत ही खास हो जाएगी। इसकी मुद्रा येन है और इसकी राजधानी टोक्यो है। दोस्तों हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो हमारा नेक्स्ट कंट्री हो जाएगा ताइवान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताइवान चीन के ईस्ट में स्थित है और इसकी राजधानी ताइपे हो जाएगी, और इसके मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा डॉलर हो जाएगी। दोस्तों ताइवान और हांगकांग कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे, तो इसलिए इन देशों पर यूरोपीय कल्चर का प्रभाव पड़ा था, तो इसलिए इन दोनों देशों की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। आप सभी को याद रखना है कि ताइवान और हांगकांग जो कि चाइना के ईस्ट में स्थित हैं, इन दोनों देशों की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। हम बात करें अगर ताइवान की तो ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगी और हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया हो जाएगी। मैं एक बार आप सभी से फिर कह रहा हूं कि आप सभी मैप को खोल लीजिए और इन देशों को देखिए। अगर आप सभी सर्च करेंगे कि मैप में कौन सा देश कहां पर स्थित है तो आपको देशों की राजधानी और मुद्रा और उनकी स्थिति याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब हमारा अगला देश है थाईलैंड। दोस्तों यह साउथ ईस्ट एशिया का देश है, और इसके अगर राजधानी की बात की जाए तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगी, और इसकी मुद्रा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मुद्रा थाई बहत। यहाँ पर थाई आप सभी को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो सिर्फ बहत आएगा, तो थाईलैंड की मुद्रा बहत हो जाएगी। हमारा अगला देश है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी की बात की जाए तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी और इसकी मुद्रा डोंग हो जाएगी। तो वियतनाम की राजधानी हनोई और इसकी मुद्रा डोंग हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट देश है कंबोडिया। यह भी साउथ ईस्ट एशिया का देश है, और इसके राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी नामपे हो जाएगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी मुद्रा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का यही एक ऐसा देश है जिसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी देश हैं जिनकी मुद्रा रियाल है वो अरब कंट्री हैं, लेकिन यह ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया का जिसकी मुद्रा रियाल है। अब हमारा अगला देश है उत्तरी कोरिया। दोस्तों यह देश जितना ही खतरनाक है इसकी राजधानी भी उतनी ही खतरनाक है। इसकी राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी और इसकी मुद्रा वॉन हो जाएगी। दोस्तों साउथ कोरिया तथा नॉर्थ कोरिया इन दोनों की ही मुद्रा वॉन है, तो आप सभी इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इनके अवस्थिति की बात की जाए तो यह रसिया के साउथ में तथा चाइना के ईस्ट में स्थित दो देश हैं, और इन दोनों की ही मुद्रा वॉन है। और इनकी राजधानी की बात की जाए तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तथा दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी, और इन दोनों देशों की मुद्रा वॉन हो जाएगी। दोस्तों अब हमारा अगला देश है फिलीपींस। फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है तो वह है मनीला, और इसकी मुद्रा पीसो हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला और इसके मुद्रा पीसो हो जाएगी। हमारा अगला देश है सिंगापुर। हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर हो जाएगी और इसकी भी मुद्रा डॉलर हो जाएगी। हम अगर सिंगापुर की अवस्थिति की बात करें तो सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का देश है। इसकी राजधानी भी सिंगापुर हो जाएगी और इसकी करेंसी डॉलर हो जाएगी। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया का और एक देश है,
इसी के साथ-साथ आप सभी को उसे भी याद कर लेना है, उसका नाम है लाओस। दोस्तों यह भी देश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। हम अगर बात करें लाओस की, तो लाओस की राजधानी हो जाएगी वियंतियान। तो लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान। और इसके मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा न्यू की पलाओ हो जाएगी। लाओस की राजधानी वियंतियान और इसकी मुद्रा न्यू की पलाओ हो जाएगी। अब हमारा अगला देश है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी नुसंतारा। यह आप सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इंडोनेशिया की अब राजधानी बदल गई है और इसके पहले इसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। तो इसलिए आप सभी को याद रखना है कि इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और इसकी मुद्रा भी रुपया हो जाएगी। इसकी मुद्रा रुपया नहीं रुपया हो जाएगी। हमारा अगला देश है मलेशिया। दोस्तों हम मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगी। क्या राजधानी हो जाएगी? तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगी। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा रिंगित हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा अगला देश है ईरान। ईरान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर ईरान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी तेहरान हो जाएगी और इसकी मुद्रा तोमान हो जाएगी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने भी अब अपनी मुद्रा को चेंज कर दिया है। इसकी पहले मुद्रा हुआ करती थी रियाल और इसने अब अपनी मुद्रा को चेंज करके इसका नाम कर दिया है तोमान। अब दोस्तों हमारा अगला देश है इराक। इराक ईरान के बगल में ही स्थित है और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी हो जाएगी बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान थी और इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगी। और इसके मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाएगी दिनार। ईरान की मुद्रा क्या थी? तो उसकी मुद्रा थी तोमान और इराक की मुद्रा दिनार हो जाएगी। हमारा अगला देश है तुर्की। दोस्तों अब तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है और इसके अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अंकारा हो जाएगी और इसकी मुद्रा भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मुद्रा लीरा हो जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट देश की बात करें तो हमारा नेक्स्ट देश है संयुक्त अरब अमीरात। इसे यूएई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और सबसे बड़े अमीरात की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा अमीरात हो जाएगा अबू धाबी और इसे 1968 ईस्वी में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। अब इसके राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। 7 अमीरातों में जो सबसे बड़ा अमीरात है वह है अबू धाबी और यही इसकी राजधानी भी है। और इसके मुद्रा की बात करें यानी करेंसी की तो इसकी मुद्रा दिरहम हो जाएगी। हमारा अगला देश है सऊदी अरब। अब हम अगर सऊदी अरब की राजधानी की बात करें यानी कैपिटल की तो इसकी कैपिटल हो जाएगी रियाद और इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। यह आप सभी को याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला देश है कुवैत। कुवैत भी अरब कंट्री है और अरब कंट्री अपने तेल के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे तेल का उत्पादन बहुत ही होता है। अब हम बात करें अगर कुवैत की तो कुवैत की राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी क्या है? तो वह है कुवैत सिटी। और इसके मुद्रा की बात करें तो दिनार इसकी मुद्रा हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट देश है कतर। हम बात करें अगर कतर की तो कतर भी अरब कंट्री है और इसकी राजधानी दोहा हो जाएगी और इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। कतर की राजधानी दोहा तथा इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट देश है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क हो जाएगी और इसकी मुद्रा पाउंड हो जाएगी। दोस्तों इन दो देशों की बात करें, इन दो देशों की मुद्रा पाउंड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का ज़्यादा दखल होता है तो इसलिए इन दोनों देशों की मुद्रा पाउंड हो जाएगी। अब हम बात करें अगर नेक्स्ट देश की तो हमारा नेक्स्ट देश है लेबनान और इसकी राजधानी हो जाएगी बेरूत। दोस्तों यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी बेरूत हो जाएगी और इसकी मुद्रा भी आप सभी को याद रखना है, इसकी मुद्रा पाउंड हो जाएगी। हम अपने नेक्स्ट देश की बात करें तो हमारा नेक्स्ट देश है जॉर्डन। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन भी एक अरब कंट्री है और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी अमान और इसकी मुद्रा यानी करेंसी दिनार हो जाएगी। अब हमारा अगला देश है इजराइल। हम अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगी। इजराइल की राजधानी क्या है? तो वह है जेरूसलम और इसके अगर करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी हो जाएगी न्यू शेकेल। तो इस वीडियो में 2, 3 या 4 देश मुझसे स्किप हो गए हैं तो आप सभी को इनके बारे में भी याद रखना है कि इनकी कैपिटल तथा करेंसी क्या हो जाएगी। हम बात करें अगर पहले देश की तो हमारा पहला देश हो जाएगा साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो जाएगी और इसके करेंसी की बात करें तो साइप्रस की करेंसी डॉलर हो जाएगी। हमारा अगला देश है ब्रुनेई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ब्रुनेई की तो ब्रुनेई की कैपिटल हो जाएगी बंदर शेरी
और इसकी मुद्रा डॉलर हो जाएगी। तो साइप्रस तथा ब्रुनोई की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। हमारा अगला देश है मकाऊ। मकाऊ की राजधानी मकाऊ हो जाएगी और इसकी मुद्रा यानी करेंसी पटाका हो जाएगी। हमारा अगला देश है लाओस। लाओस तो वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आप सभी को और ध्यान रखना है एक बार कि लाओस की राजधानी तियान हो जाएगी और इसके करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी न्यू की पलाव हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला देश है यमन। यमन की राजधानी साना तथा इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। अब दोस्तों हम अपने आखिरी देश की बात करें, हमारे वीडियो का जो आखिरी देश है वह है मालदीव। यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र से भारत के साथ इसकी सीमा लगती है और इसके कैपिटल की बात करें तो मलय इसकी कैपिटल हो जाएगी। मालदीव की कैपिटल क्या है तो वह है मलय। और मालदीव की अगर करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी रुपया हो जाएगी। तो इन देशों की आप सभी को राजधानी और मुद्रा याद कर लेनी है। क्वेश्चन अगर एशिया से आएगा तो आप सभी ने अगर इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है तो यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।